दोस्तों, इन दिनों जो है केरला स्टोरी की चर्चा चल रही है और केरला स्टोरी में किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया गया, इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश की गई, जहां तमाम हिंदूवादी संगठन के लोग जगह जगह जाकर के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पर उन लोगों को बरेली फाइल से रूबरू कराना जरूरी है, जहां इन्हीं हिंदूवादी संगठन के द्वारा बनाए गए फैलाए गए भगवा लव ट्रैप का शिकार जो है वो हमारी मुस्लिम बहन बेटियां होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी तस्वीरें खासतौर पर बरेली से ज्यादा सामने आई हैं। और केरला स्टोरी के जो तस्वीरें हैं उस पर तो बात की जा रही है, पर बरेली फाइल्स की तस्वीरों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, जहां भगवा लव ट्रैप का शिकार जो है हमारी मुस्लिम बहन बेटियां सबसे ज्यादा बरेली में हो रही हैं। और कैसे ये लोग भगवा लव ट्रैप के जरिए मुस्लिम बहन बेटियों को फंसाते हैं, इन तस्वीरों को देखना और जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि 2016-17 में इलेक्शन होना था। 2016 और 17 के दौरान जो है मेरा काफी समय जो है बरेली में बीता और तकरीबन ऐसे 85-100 परिवार देखे जहां हर दिन ये सुनने को ना मिला हो कि आज फला की बेटी जो है वो भाग गई किसी गैर मुस्लिम के साथ, और परिवार में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली। और कैसे ये बहन बेटियों के करीब आते हैं ये देखना समझना बहुत जरूरी है। जो उस दौरान भी मैंने कई लोगों से सुना कि फला जो है वो कॉलेजेस में पढ़ते थे, कॉलेजेस में नोट्स के बहाने जो है वो करीब आने की कोशिश करते हैं, फिर उसी दौरान जो है नोट्स के बहाने नजदीकियां बढ़ाते हैं, फोन नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं, और फोन नंबर एक्सचेंज होने के बाद जो है फिर इश्क मोहब्बत की बातें जो है वो शुरू कर दी जाती हैं बहन बेटियों, और यही कोई अपनी सहेली को बताई जाती है ये बातें हमारी बहन बेटियों द्वारा। तो सहेली के जरिए भी उसे प्रोत्साहन दिया जाता है कि कोई नहीं, ये कदम सही है, आप आगे बढ़। और ये सलाह देने वाले लोग भी गैर मुस्लिम हैं, जो इसी भगवा लव ट्रैप के जरिए जोड़ी गई तस्वीरें हैं। और ऐसे न जाने कितने कॉलेजेस स्कूल्स के नाम जो हैं वो मेरे सामने खुद आए, जहां उस दौरान इन तस्वीरों के बारे में तमाम उलेमाओं से बरेली के मैंने खुद जाकर के बात की कि ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। उलेमा भी खुद हैरान थे कि इन तस्वीरों को रोका कैसे जाए, कैसे इसके ऊपर सख्त कदम उठाए जाए। पर ये जो जगह जगह आजकल किसी गैर मुस्लिम के साथ घूमने पर मार पिटाई की जा रही है, बहन बेटियों के नकाब खींचे जा रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बदसुल्की की जा रही है, इससे उन ताकतों को और हवा मिलेगी जो इस तरीके के कदमों को उठाते, क्योंकि ये तस्वीरों पर बात करना जरूरी है। और अगर सड़कों पर ही इंसाफ करना है, तमाम चीजें सड़कों पर ही चलनी है, तो बहन बेटियों को समझाने की क्या जरूरत है। आप भी बजरंग दल की तरह तमाम हरकतें करिए और इसी तरीके से हरकतों को अंजाम देते रहिए। आपको अपने परिवार को देखना है, ना कि जो बजरंग दल के गुंडों द्वारा किया जाता है उन्हीं तस्वीरों को आप दोहराने की कोशिश करें। अगर ऐसी कोई तस्वीर दिखती भी है तो आप लोगों को कदम उठाना है कि बच्ची के साथ जो है उनके परिवार वालों के साथ जाकर के बातचीत करें। और इसमें जो हमारे युवा अपने हाथ में कानून उठा रहे हैं, ये तस्वीरों का भी गलत इंपैक्ट लोगों के नजरों के सामने जा रहा है। यहां किसी एरिया के जिम्मेदार को, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोगों के साथ जाकर के कुछ लोग परिवार वालों के साथ बातचीत करें। इन पहलुओं पर बात करना जरूरी है जो हमारी बहन बेटियां भगवा लव ट्रैप का शिकार होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये इसी तरीके से हरकतों को लगातार अंजाम देने की कोशिश करेंगे। यही कॉलेज स्कूल से शुरू हो रहा है, यही जहां जॉब करने बहन बेटियां जा रही हैं, इसी तरीके से किसी बहाने से नंबर एक्सचेंज कर लिया जाता है और फिर
ये तमाम भगवा लव ट्रैप के जाल में उन्हें फंसाने की साजिशें रची जाती हैं। जहां केरला स्टोरी का तो जिक्र है, पर बरेली फाइल्स का जिक्र नहीं किया जा रहा। किस तरीके से यह चौंकाने वाला सर्वे दैनिक भास्कर का सामने आया है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। इस समय सुदीप्तो सेन की द केरला स्टोरी फिल्म चर्चा में है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े लोग हिंदू और ईसाई लड़कियों को निशाना बनाते हैं, फिर उन्हें इस्लाम कबूल करवाकर सीरिया भेजते हैं। डायरेक्टर इसे सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बताते हैं। इसके उलट एक सच्ची कहानी बरेली में चल रही है। यहां मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया जाता है, फिर उनके हिंदू प्रेमियों के साथ उनकी शादी करवा दी जाती है। धर्मांतरण और शादी का ये काम मणिनाथ के अगस्त्य मुनि आश्रम के आचार्य के शंखधार करवाते हैं। पिछले 10 साल में 78 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर शादी करवा चुके हैं। बरेली के मणिगढ़ हिंदू बाहुल्य इलाका है। हमें कृष्ण शर्मा के शंखधार पहुंचे। बाहर एक बाइक खड़ी थी, इसमें नंबर प्लेट पर सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी लिखा हुआ था। बाइक में ही एक आगे लाठी रखी थी। हमने हर घंटे की आवाज आई। हमने अपने बारे में बताया। जब उन्हें यकीन हो गया तो लोहे का रॉड से खोला गया। शंखधार के बेटे एक अन्य व्यक्ति थे। हमने अंदर जाकर पहला सवाल यही पूछा कि इतनी जांच पड़ताल क्यों। पंडित शंखधार कहते हैं कि जान का खतरा है, कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, बाहर लोग पीछा करते हैं, इसलिए अब बाहर कहीं नहीं जाते हैं। कोई आता भी है तो उसकी पड़ताल के बाद ही अंदर बुलाते हैं। इसके बाद हम सीधे मुद्दे पर आए और आगे की बातचीत शुरू की गई। जहां पंडित शंखधार मूल रूप से रामपुर के परकुम गांव के रहने वाले हैं। 40 वर्ष पहले बरेली चले आए, अगस्त्य मुनि आश्रम में पुजारी बन गए और दादा भी पूजा पाठ का ही काम करते थे। खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं। पंडित शंखधार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। 2013 में फेसबुक पर आए एक मैसेज से ही उन्होंने मुस्लिम लड़कियों की हिंदू लड़कों से शादी करवाने का काम शुरू किया था। शंखधार बताते हैं कि मेरे फेसबुक में सिम्मी खान नाम की एक लड़की जुड़ी थी। उसने मुझे मैसेज किया, आप हिंदू लोग होते ही ऐसे हैं, गद्दार धोखेबाज। खुद मैसेज अजीब लगा तो मैंने पूछा कि बेटी तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम ये कह रही हो। मैंने उसे अपना नंबर दिया और कहा कि फोन पर पूरी बात बताओ। उसने मुझे बताया कि मैं मुस्लिम जरूर हूं लेकिन कृष्ण भक्त हूं, गले में लॉकेट भी पहनती हूं, मैं एक हिंदू लड़के से प्यार करती हूं। हमने उनके साथ हर प्रकार के रिश्ते बनाए लेकिन अब वे शादी के लिए तैयार नहीं। मैंने लड़की से उसके बारे में जानकारी ली और फोन किया। लड़की और लड़का दोनों बरेली के ही थे। लड़की जेजे कॉलोनी की रहने वाली थी, क्लास कर्मचारी की बेटी थी। शंखधार यहां गए और पूरा जानकारी लिया, फिर लड़के के परिवार से मिले। परिवार यही कहता है कि हम हिंदू किसी मुस्लिम लड़की के हाथ ही रोटी कैसे खाएंगे। परिवार शादी के लिए एकदम राजी नहीं हुआ। इसी दौरान लड़की के डीआईजी को एक प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसके बाद परिवार ही शंखधार के पास पहुंचा और बेटे की मुस्लिम लड़की से शादी की बात कही। शंखधार ने उस लड़की को हिंदू बनाया और फिर उसकी शादी करवा दी। शंखधार बताते हैं कि 2013 के बाद हर साल कभी हिंदू लड़के तो कभी मुस्लिम लड़कियां संपर्क किया करती थी। शादी के बाद हमने एक उम्र से जोड़े डॉक्यूमेंट चेक किए, शादी करवाई। 2022 तक ये संख्या करीब 35 तक पहुंची थी, लेकिन उसके बाद इसमें तेजी आई। पिछले एक साल में ही करीब 40 लड़कियों की शादी करवाई है। हमने पूछा आप तक संपर्क कैसे करते हैं। शंखधार कहते हैं कि ज्यादातर लोग सोशल मीडिया से संपर्क करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनके जरिए आते हैं जिनकी शादी मैंने पहले करवाई होती है। इसमें बरेली के भी होते हैं और बहुत सारे लोग बरेली से बाहर भी। हमने शंखधार से पूछा कि आपने 78 मुस्लिम लड़कियों को उनके हिंदू प्रेमियों से शादी करवाई, क्या आप इसके लिए हिंदू लड़कों को ट्रेनिंग देते हैं। इसके जवाब में वे कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदू कहीं भी इस तरह से काम नहीं करता, लेकिन मुस्लिम वर्ग ऐसा काम करते हैं। कि केरला स्टोरी से जो दिखाया गया है वे सिर्फ केरल की सच्चाई नहीं है बल्कि पूरे विश्व की स्थिति है। जन्नत जाने के लिए ये लोग दुनिया का हर गलत काम करने को तैयार हैं। इसके लिए मानवता के विरोध का काम जायज। बरेली में धर्मांतरण की बात करते हुए शंखधार कहते हैं कि यहां भी मुस्लिम लड़कों का लक्ष्य हिंदू लड़कियां हैं। वे किसी भी तरह इन्हें फंसाना चाहते हैं, इस्लाम कबूल करवाना चाहते हैं। ऐसा करके वे उनकी जिंदगी नरक बना देंगे। यही कारण है कि इस्लाम में जो शिक्षित लड़कियां हैं वे भी बाहर निकलना चाहती हैं।
हमने कहा कि क्या यह तय है कि जिनकी शादियां आपने हिंदू लड़कों से करवाई हैं वे खुशहाल हैं? शंकदार कहते हैं इसके लिए आप इन लोगों से बात कर सकते हैं। हमने बरेली के ही रिठोरा सुखपाल से बात की। सुखपाल की शादी 2 साल पहले शबाना से हुई थी। सुखपाल बताते हैं कि सब कुछ अच्छे से बीत रहा है, सारे केस खत्म हो चुके हैं, लेकिन ना हो तो हम शबाना जाती ही नहीं है। अब घर जाती है तो शबाना को इस बार सभासद चुनाव लड़वाया था, लेकिन वे करीब 100 वोटों से चुनाव हार गए। धर्म परिवर्तन को लेकर हमने के शंकदार से पूछा, तब वे कहते हैं कि धर्म परिवर्तन पर जब कानून बन गया है, इसलिए जो भी लड़की हमसे अपनी शादी की बात कहती है, हम उसे जिला अधिकारी के पास धर्म परिवर्तन का शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र देने की बात करते हैं। कहीं मंजूरी मिलने के बाद कागज मिलता है, वे लेकर यहां आने के बाद ही डीएम से अनुमति लेने के बाद जब लड़की शादी करने के लिए शंकदार का आश्रम जाती है, तब सबसे पहले गायत्री मंत्र के 3 बार पाठ करवाते हैं। लड़की पर गंगा जल छिड़का जाता है, फिर उसे गंगा जल और गौमूत्र पिलाते हैं। इसके बाद वैदिक मंत्रों के जरिए उसकी शादी करवाई जाती है। शंकदर के मुताबिक ज्यादातर मामलों में लड़कों के घर वाले तो होते हैं, पर लड़कियों के घर से कोई नहीं आता। 2-3 शादी ऐसी थी जिसमें लड़की के परिवार से कोई आया हो। 18 अक्टूबर 2018 को हिंदू समाज पार्टी के प्रमुख कमलेश तिवारी की लखनऊ में हत्या कर दी गई थी। हत्यारे फेसबुक पर फर्जी आईडी के साथ शंकदार से भी जुड़े हुए थे। शंकदार बताते हैं कि उस दौरान मेरे पास मैसेज आया कि गुरुजी, हम लोग कमलेश तिवारी से मिलने जा रहे हैं, रास्ते में आपका भी घर है, आप भी चलिए और मिल लीजिए। मैंने कोई काम बताकर उनके साथ जाने से मना कर दिया। अगले ही दिन खबर आई कि कमलेश तिवारी की निर्मम हत्या कर दी गई। इसके अलावा भी मेरे पीछे अक्सर संदिग्ध लोग नजर आते हैं। कई बार लोग पत्रकार बनकर फोन करते हैं, अपना नाम हिंदू बताते हैं, लेकिन मोबाइल में उनका नाम कुछ और दिखता है, उनकी भाषा भी अलग होती है। इसलिए मैंने सुरक्षा की मांग की है। शंकदार ने एक शादी नाबालिग मुस्लिम लड़की की भी करवा दी थी, जिस पर खूब हंगामा हुआ था। शंकदार बताते हैं कि लड़की आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ई श्रम कार्ड लेकर आई थी। उसमें उसकी उम्र 18 से ज्यादा थी। हमने शादी करवा दी, लेकिन बाद में उनके परिवार वाले नाबालिग का दावा करते हुए शिकायत की, जिसके बाद लड़की को बाल सुधार गृह में भेजा गया। पंडित शंकदार कहते हैं कि केरल स्टोरी मैंने नहीं देखी, लेकिन जो सुना और फुटेज देख रहा हूं, यही पता चलता है कि जो दिखाया गया है गलत नहीं है। एक वर्ग संगठित होकर हिंदू समुदाय के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। मैं लड़कियों को सावधान करना चाहता हूं। फिलहाल शंकदार जो कर रहे हैं उसे वे पूरी तरह से सही और कानून के दायरे में बताकर कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने घर को ही आश्रम बना लिया है, घर ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। फोन के जरिए लोग आते हैं और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद उसकी शादी करवाते हैं। पुलिस की नजर तो है, लेकिन जब लड़के लड़की राजी होते हैं तो वे भी कुछ नहीं कर पाते हैं। ये शंकर का पूरा बयान है जो लोगों के सामने आना जरूरी है, जिसमें इस भगवा लव ट्रैप में ऐसे साधु संत, दूसरा डीएम, एसडीएम और पुलिस प्रशासन कैसे भगवा लव ट्रैप के जरिए मुस्लिम बहन बेटियों को चिन्हित करके टारगेट कर रहे हैं, यह तस्वीर भी लोगों के सामने आना जरूरी है। भगवा लव ट्रैप से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।